चल बता, सूरदास की कोई दो कृतियों को नाम बता। साहित्य लहरी, सूर सागर, सरावली। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। सूरसावली। जन्म कब हुए हो? एक 1473 में। एक मान्यता के अनुसार 1473 नहीं है इसमें भैया, 78 है। 1478 है। एक मान्यता के अनुसार दिल्ली के सिहली गांव में। और अब एक बात बता, जे सूरदास थे, ठीक है ना, ये सगुण भक्ति, अष्टवाद ये सगुण भक्ति भक्त थे या फिर निर्गुण भक्त थे? निर्गुण भक्त है। सगुण थे। सगुण का मतलब है मूर्ति को मान चल को, सगुण भक्ति का। इनके भ्रमर गीत में सगुण भक्ति का संदर्भ, भ्रमर गीत में किया था सुगुण भक्ति का। अब ये कौन से संत थे? निर्गुण, निर्गुण किधर है इसमें? अष्टछाप कवि थे। अष्टचाप कवि थे, वो तो मान रहा हूँ मैं, लेकिन सगुण थे या निर्गुण थे? सगुण थे। जब सगुण की चर्चा की है तो सगुण ही थे। सगुण मतलब मूर्ति वगैरह जैसे मानना। देहांत कहाँ हुआ था इनका? वाराणसी में। गांव बता। 1583। सारसोली, पारसोली। पारसोली। पाठ परिचय पाठ परिचय में क्या कचूरी। है इसमें? पाठ परिचय में, पाठ परिचय इसमें पाठ परिचय में क्या बताया गया है? किसके बारे में, किसका उल्लेख किया गया पाठ है? परिचय में ने सूरदास ने गोपी मथुरा का ने मथुरा में घूमो और यहाँ ने गोपी बाटे में कृष्ण भगवान वहाँ चल जाए मथुरा में। और गोपी बिन की व्यवस्था को ने उल्लेख किया है किताब में। और जो उद्धव आ योग संदेश ले रहे। मन ही मन माज रही, कहिए जाय जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कहीं अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिता सही, अब इन जोग संदेशनी, सुन सूती बिरही दही। या फिर फर्स्ट लाइन को बता दे, दोबारा बोल रहे हैं। कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कहीं अवधि आधार आस आवन की, तन मन बीता मैं बोल सही। रहा हूँ ले। क्या कह रहे? गोपियाँ कहती है कि हमारी मन की मन में ही रह गई। कृष्ण भगवान गए जब आप मन में ही रह गई, मन की मन में ही रह गई बात। और दूसरी गो ब्लैड बोला दूसरी। या को फर्स्ट को कहिए, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कहीं। या फर्स्ट है, या को अर्थ कहिए। मतलब है ना बेनो कह रही है हाँ, हमारी बात मन के मन में ही रह गई। अब हाँ, श्री कृष्ण को ही बतावा हमारे मन में काई बात ही जे बात। सही सही सही। कोई और दूसरी बता। जब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरसही बिरल दही, चाइयती हुती गुहारी जिती ते, उते ते धार वही। मतलब है ना हाँ, ये योग संदेशन को वे ने प्रेम मतलब कृष्ण भगवान ने योग संदेश भेज के नहीं मैंने बिहारी में ना आग को काम कियो घी को काम कियो है ना। और बिन के माँ बे बिन का प्रेम शक्ति होती तो बिन मैंने वे खैर के नहीं कृष्ण भगवान से ने गुहार करती है उनको बचावा के लिए। परंतु बिन ने योग संदेश भेज दियो। चल ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है? गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में यह व्यंग छुपा है कि भाग्यवान। भगवान कहने में यह व्यंग छुपा है कि गोपियाँ उनकी मतलब वैसे तो भी बुराई कर रही है पर व्यंग भाषा में उद्धव से कह रही है कि नहीं तू श्री कृष्ण के भगवान के साथ रहकर भी प्रेम को मतलब सीखो नहीं है। तूने कभी प्रेम की नदी में अपना पाँव नहीं डिबोए हुए। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? यहाँ मैं और क्वेश्चन को पूछे।
मर्यादा का या को मतलब अर्थ है प्रेम, प्रेमी और प्रेमिका दोनों के सम्मिलन से बनता है, परंतु श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजकर प्रेम पत्र की जगह योग संदेश भेजकर अपने मर्यादा को उल्लंघन किया है और गोपियों के साथ छल किया है। नहीं नहीं, ये नहीं सही नहीं। यह यह है मर्यादा नहीं के माध्यम से प्रेम की मर्यादा निभाने की बात कही जा रही है। प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही अपनी अपनी ओर से प्रेम निभाएं और प्रेम की सच्ची भावना को समझें, क्योंकि प्रेम तो दोनों ओर से पलता है। लेकिन कृष्ण ने प्रेम निभाने की जगह गोपियों के लिए योग संदेश भेज दिया, जो एक छलावा था। उसी छलावा का गोपियों ने मर्यादा को उल्लंघन कहा है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गुड़ की चीटी वालों गुड़ की चीटी। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गुड़ से लिपटी हुई चीटी के समान बताया है। गुड़ कृष्ण भगवान और चीटी गोपियाँ, जो गुड़ के लिपटी हुई अपने प्राण त्याग देती है। और प्राण त्याग देती है। और बताओ भाई, और भी पॉइंट है इनमें। गोपियों ने हारिल पक्षी खुद को बताया और हारिल पकड़ रखे वह लकड़ी को श्री कृष्ण ने बताया है। गोपियाँ दिन जगते सोते जागते खाते पीते श्री कृष्ण का नाम का रट रखती रहती है और उनकी आस में बैठी रहती है। और कहीं है वे मन वचन धन से उनके ऊपर आश्रित है। ऐसा होगा अल्लाह होगा तो चल कैमरा चालू कर। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा के दुखों का निवारण करे, मतलब दुखन को नष्ट करे और अपनी प्रजा की दूसरे लोगों से रक्षा करे। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है? कृष्ण भगवान जब मथुरा गए, उन्होंने पहले ही वह बहुत बुद्धिमान हो कृष्ण भगवान। बता, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है? श्री कृष्ण जब मथुरा गए, मथुरा से पहले ही वह बड़े चतुर थे। जब वे मथुरा जाकर उन्होंने राजनीति पढ़ ली थी और अब वे प्रेम पत्र की जगह योग संदेश भिजवा रहे हैं, उद्धव के माध्यम से भिजवा रहे हैं, जिससे गोपियों को यह बुरा लगा, जिससे देखकर वह कह रही कि मन वापस लेगा। ठीक 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 बता देगा कर देगा। गोपियों ने तेल की गगरी सादृश्य किसे बताया है? उद्धव को। जब पानी में डुबावे न वह तेल की भिजी हुई को खुले खा ले, तो एक भी बूंद कौन रहे। गोपियों ने अबला भोरी स्वयं को किन के समान और क्यों बताया है? चीटी इन समान बताया, बिल्कुल के चीटी लिपटी रहे और बस बाद में लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाए, अपने प्राण उत्सर्ग कर देती है। अपरस रहत स्नेह तगाते से क्या तात्पर्य है? अपरस से तो है प्रेम, मतलब उद्धव के लिए बताया गया हो कि मैंने प्रेम से मुक्त है। हाँ, प्रेम से दूर रहना। और स्नेह तगा मतलब प्रेम से प्रेम करे जी, प्रेम रूपी धागे से। प्रेम यहाँ रूपी देखो, प्रेम के बंधन से सदैव दूर रहने को सही है। अवधि उदार आस आवन की से क्या आशय है? सहारा या संबल। आधार अर्थात संबल या सहारा होती। चाहती होती गुहारी जीते ही थे भक्ति में गोपियाँ किस संदर्भ में कह रही हैं? गोपियाँ खुद का संदर्भ में कहना चाह रही है कि ने गोपियाँ अपने बचावा के लिए श्री कृष्ण को गुहार लगा सकती है और वे बहाव से कृष्ण भगवान के तक पहुंच सके। मतलब दोबारा से बता। अंतर मंतर जिसके बल पर वे प्रेम की धारा कहीं वही बहा सकती है। बहा सकती है, मतलब श्री कृष्ण के पास। मर्यादा नहलई किसके लिए कहा गया है? गोपियों मर्यादा के लिए श्री कृष्ण। हारिल की लहरी से क्या तात्पर्य है? हारिल की लहरी मतलब हारिल पक्षी वाड़ी वाला लकड़ी गोपी हमेशा पकड़े रहता है। हारिल का पक्षी ना
नाम है जो एक लकड़ी को हमेशा पकड़े रहता है। मन चक्री से हास्य है। मन चक्री से आश्रय है जिसका मन स्तर न होकर अस्तर होता है। सही है। समझी बात कहत मधुकर के, यहाँ मधुकर किसे इंगित किया गया है? उद्धव को। तब को कहा सही है। बूढ़ी बुद्धि जानी जा उनकी, पंक्ति में किसकी ओर इशारा किया गया है? श्री कृष्ण की ओर। सूरदास के ग्रंथों के नाम बताइए। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। सूरदास के गुरु का नाम बताइए। श्री वल्लभाचार्य। सूरदास की गिनती किन कवियों से होती है? अष्टचाप कवियों में। सूरदास की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? दास्य भक्ति। दास्य भक्ति मानी जाती है, सही बात है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास जो संदेश भेजा, उसकी गोपियों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? गोपियों ने यह प्रतिक्रिया करी कि ने गोपियन के ऊपर बा को कोई मानसिक प्रभाव को पड़े। ये लास्ट की लाइन है ना। गोपियों के ऊपर या को कोई प्रभाव नहीं पड़े, उनको तो यह एक कड़वी ककड़ी के समान लगती है योग संदेश। न तो उन्होंने कभी इसे जाना है या में तो क्या है, गोपियों ने यह प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैं पूछ रहा हूँ, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद उद्यम के माध्यम से गोपियों के पास जो संदेश भेजा, उसकी गोपियों ने क्या प्रतिक्रिया दी, व्यक्त की? बिन काहे की उद्धव गयो जब बिन ने गोपी ने नुखे कि ने या को हमारे ऊपर कोई मानसिक प्रभाव को पड़े, या को न तो हमने कभी देखो, या को ने ऐसा व्यक्ति इनको दे जेने बिनको मन चंचल होए। गलत है तेरे क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ। हमें सदा ही प्रियतम कृष्ण को सब तरह से अपना मानती रही, परंतु अब वे राजनीति की बातें कर रहे हैं। उनका यह आचरण अनीति से भरा है और राज धर्म के भी विरुद्ध है। ये गलत है ना क्वेश्चन? क्या है ना? चल सही हो जाएगा, उन्हें हम कोई दिक्कत नहीं। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है, क्यों? यह आएगा। प्रीति नदी में पाहू ने बोरेओ के माध्यम से गोपियां उद्धव से क्या कहना चाहती है, बताया वो। गोपियां कहना चाहे कि उद्धव है ने बाने कभी प्रेम की नदी में अपनो पाम नहीं डिबोयो। सही। गोपियों ने अपने आप को अबला और भोली क्यों कहा है? गोपियों ने अपने आप को अबला और भोली इसलिए कहा है, न तो वह उद्धव के मान बुद्धिमान ज्ञानी है, नहीं दूरदर्शी है, और परंतु वे इसी को नहीं कि चुपचाप सुन सके। सही है। सूतो व्याधि हमको ले आए, यहाँ गोपियों ने व्याधि किसे माना है और योग क्यों? संदेश को न तो देखा, न कभी सुना, न कभी अनुभव किया। इसे कड़वी कड़वी की भांति यह है तो गलत हो। अभी देख, न तो सुना, न कभी देखा। सही। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, गोपियों ने इससे किस पर व्यंग किया है? मतलब दोबारा बोल क्वेश्चन। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, यह कतबा है पद्यांश। गोपियों ने इससे किस पर व्यंग किया है? कृष्ण पर। कृष्ण के व्यवहार पर व्यंग किया है, क्योंकि कृष्ण ने अब तक लोगों को अन्याय से बचाया है। मथुरा में राजा बनने से तो खुदन के लारे अन्याय करो। सही। उदो तुम हो अति बड़ भागी, मैं किन लोगों पर व्यंग है? सूरदास ने इसके माध्यम से क्या संदेश दिया है? सूरदास ने इनका माध्यम से यह संदेश देना चाह रहा हूँ कि जय श्री कृष्ण की भक्ति कौन करे, वह कच्चों को भी मतलब को जाने। जीवन अर्थ है, वे इस पर प्रेम से रहित लोग अभागे हैं। फिर प्रभु प्रेम में चाहे कितनी तड़प हो, किंतु जीवन की सार्थकता उसी से मिलती है। ये निबंधात्मक आगा तो को नहीं है ना, भगवतपुर है। ठीक है, तो आता तो है यार तुझ पे, लेकिन तुझ पे ना अब हिंदी और ये हिंदी और पढ़ ले, है ना।